अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरे मुताबिक और मैं हूं आयशा खालिद। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब सुहेल बड़ाइच और बात करेंगे आज इलेक्शन से मुतालिक बड़ी सियासी जमातों की हिकमत अमली पर। सुहेल साहब, जैसे कि आप भी कहते रहे हैं कि पार्टी प्रोग्राम आने चाहिए, उन पर बहस होनी चाहिए, तो पार्टी प्रोग्राम तो अब आ गए हैं, अब मजीद क्या होना चाहिए? बड़ी ये खुशी की बात है और 1970 के बाद ये पहली बार है कि पार्टी प्रोग्राम्स को इतनी अहमियत दी जा रही है और उस पर बहस हो रही है। लोग जानना चाहते हैं कौन सी पार्टी इक़्तिदार में आकर क्या करेगी। अब अगला मरहला, इससे अगला मरहला क्या है? इससे अगला मरहला है हलकों की सियासत का, कौन कहां से उम्मीदवार होगा। सच तो ये है कि पार्टी प्रोग्राम भी होना चाहिए, अच्छी लीडरशिप भी होनी चाहिए और उसके बाद 70% फिर भी हलकों की सियासत की अहमियत है, 30% बाकी सारे फैक्टर। सुहेल साहब, एक आम ख्याल किया जाता है कि पार्टी का मंशूर अगर अच्छा हो, पार्टी मजबूत हो, लीडरशिप अच्छी हो, तो फिर तो खंबे को भी वोट मिल जाते हैं। मेरा ख्याल है ये कहावत के तौर पर तो ठीक है। सच तो ये है कि पार्टी का मरकज़ो महवर हलके के अंदर उम्मीदवार होता है, उसी से सारी एक्टिविटी जनरेट होती है। वही पैसे खर्चता है तो जलसे जुलूस होते हैं, वही पैसे खर्चता है तो अफ्तारी होती है, ईद मिलन पार्टी होती है। और अगर उम्मीदवार फाइनल ना हो और अगर उसके बारे में एम्बिग्विटी हो, इबहम हो कि 2-3 कैंडिडेट हैं, तो फिर मसला पैदा हो जाता है, फिर ना एक्टिविटी पैदा होती है। तीनों अपने पैसे रोक के रखते हैं कि पहले पता तो चल जाए कौन कैंडिडेट है। इसलिए पार्टियों को अब अपने उम्मीदवार कम से कम सेमीफाइनल कर देने चाहिए, उनके ऊपर कोई थापड़ा मारना चाहिए, उनको शाबाश देनी चाहिए, ताकि फिर वो अपनी एक्टिविटी जनरेट करें और लोग उनके साथ चलें। सुहेल साहब, कुछ पार्टी प्रोग्राम की बात करते हैं, जैसे नून लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इकनॉमिक एजेंडा पेश कर दिया। आपको क्या लगता है, लोगों के दिलो दर्द दूर हो जाएंगे इससे? मेरा ख्याल है कि जो सियासी पार्टियों का एजेंडा होता है एक महज़्ज़ब मुल्क में, एक जमहूरी मुल्क में, बेसिकली वो लोगों की नब्ज़ पर हाथ रख कर ही बनाया जाता है। और अगर दलिदर दूर ना हो तब भी एक ख्वाब ज़रूर होता है कि ये एक ख्वाब दिखाया जाता है कि आपके दलिदर दूर करेंगे। और अगर अच्छी पार्टी हो, अच्छा लीडर हो, उसकी वर्किंग अच्छी हो, थिंक टैंक हो, उन्होंने काम किया हो, तो वाकई ही दलिदर दूर करने की तरफ बढ़ा जा सकता है। बदकिस्मती ये है कि हमारे पास अच्छी माजी में मिसालें नहीं रहीं, लेकिन इसके अलावा ना सियासत हो सकती है, ना जमहूरियत चल सकती है अगर पार्टी प्रोग्राम ना दिए जाएं और उनके अंदर एग्जैक्टली जो बीमारियां हैं उनकी तशखीस ना की जाए, लोड शेडिंग का हल ना दिया जाए, इकनॉमिक बहरान का मसला पेश ना किया जाए और उसकी डिटेल तक हल पेश किया जाए। आम बंदे को समझ आए कि हाँ, अगर ये आ गई पार्टी तो ये करें। सुहेल साहब, एक और बात जो आप करते रहे हैं कि असल मुकाबला पंजाब की 105 सीटों पर नून लीग और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुतवक्के है। क्या समझते हैं, इनकी स्ट्रेटेजी क्या है आखिर? मुझे जहाँ तक समझ आई है और मैं इनकी क़यादतों से मिलता रहता हूँ, मालूमात लेने की कोशिश करता हूँ, पीटीआई की स्ट्रेटजी तो अब साफ नज़र आ रही है कि नो दाई एनिमी फर्स्ट, अपने दुश्मन को अच्छी तरह पहले पहचानो। और मुझे लगता है कि उन्होंने अब फोकस किया है कि उनकी असल लड़ाई नून लीग से है और वो नून लीग पे अटैक कर रहे हैं और किसी हद तक नून लीग पर अटैक में वो कामयाब भी हैं और अपने वर्कर को भी वो ये समझा रहे हैं कि इनके साथ ही हमारी लड़ाई है। दूसरी तरफ नून लीग की स्ट्रेटजी क्या है, जिस वो 1993 से इसमें कामयाब है, वो स्ट्रेटजी ये है कि ये तहरीक इंसाफ जो है ये वोट काटेगी, हमारे नून लीग के दाएं बाजू के वोट काटेगी और जब वोट काटेगी तो इसका मतलब है कि पीपल्स पार्टी को फायदा होगा और पीपल्स सदर जरदारी जो है या उनकी पार्टी दोबारा जीतेगी। वो इस प्रोपेगेंडे पे भी जोर देंगे और ये स्ट्रेटजी को वो फैलाएंगे भी। सुहेल साहब, इससे तो जाहिर होता है कि नून लीग और तहरीक इंसाफ ने एक दूसरे की मुखालिफ स्ट्रेटजी जो है वो तश्कील दे दी है। हाँ, डेफिनेटली दोनों एक दूसरे के मद्दे मुकाबल आ चुके हैं और दोनों एक दूसरे के मुखालिफ स्ट्रेटजीज बनाकर उन पर अमल कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी को कोई फायदा होगा, उनकी क्या स्ट्रेटजी है? देखिए जी, पीपल्स पार्टी अभी तक तो बिल्कुल खामोश बैठी है, लेकिन इस खामोशी के पीछे वो तैयारियां कर रहे हैं। मसलन मुझे ये यकीन है, नोइंग प्रेसिडेंट जरदारी, कि वो टिकटों के फैसले 1988 से लेकर आज तक जितने भी इलेक्शन हुए हैं उनसे कहीं बेहतर करेंगे, गैर जज्बाती फैसले करेंगे, अच्छे उम्मीदवारों को टिकट देंगे,
और इस दफ़ा शायद टिकटों की भी पीपल्स पार्टी में खरीदो फरोख्त नहीं होगी। फरियाल तालपुर साहबा की बड़ी इंपॉर्टेंस होगी इन टिकटों की अवार्डिंग में, और उनका मेरा ख्याल है कि सदर जरदारी की स्ट्रेटजी पंजाब के अंदर काफ लीग के साथ मिलकर उनका फोकस है कि अच्छे उम्मीदवार तलाश किए जाएं और फिर उनको पुट करके मुकाबला किया जाए। सोहेल साहब एक ब्रेक लेते हैं और फिर गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाएंगे। देखते रहिए मेरे मुताबिक।